हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? तो हमने 7th क्लास में दो इफेक्ट पढ़े थे, अगर आपको याद हो, करंट वाले चैप्टर में, कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो वो जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है। और इसी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर हमने कुछ एप्लीकेशंस वहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, उसके बाद ड्रायर हो गया, आयरन रोड हो गया। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था। दूसरा इफेक्ट हमने 7th क्लास में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट, कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेट फील्ड जनरेट हो जाती है, जिससे हमने कंपास वाली चीज़ की थी। इलेक्ट्रिक बेल का हमने वहाँ पे वर्किंग पढ़ा था 7th क्लास में, तो वो हमारा रिकॉल हो चुका है। वट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? अब हमने 8th में क्या पढ़ना है कि जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में से जब करंट पास करेगा तो वहां पे कोई इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो लेट अस फाइंड आउट, उसको हम चेक करते हैं एक एक्टिविटी से। तो टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। हमारे घर में क्या होते हैं, रद्दी में पुराने सेल्स पड़े होंगे, उनमें से हमने क्या करना है, उसके जो बीच की ब्लैक कलर की जो कार्बन रोड होती है उसको निकाल लेना है। तो आपके पास दो सेल होंगे, एक में एक रोड होगी, तो कितनी रोड होगी आपके पास? दो। क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर। अब उसका जो मेटल वाला कैप है उसको अच्छे से साफ कर लो, सैंड पेपर जिसको रेगमार बोलते हैं, ब्राउन कलर का होता है। जैसे अगर हमने अपना जो गेट है आयरन का, उसके ऊपर रस्ट लगी तो उसको साफ करने के लिए लेके आते हैं ना रेगमार, वही रेगमार है, सैंड पेपर। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। फिर हमने क्या करना है, मेटल की जो कैप है उसके ऊपर हमने कॉपर की वायर को लपेट देना है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। फिर उसके साथ हमने क्या करना है, एक बैटरी को अटैच करना है। तो ऊपर आपको एक बैटरी दिख रही है फिगर में। वी कॉल दीज टू रोड्स इलेक्ट्रोड। अब ये दो जो रोड है कार्बन की, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। एक को हमने पॉजिटिव से अटैच कर दिया, एक रोड को बैटरी के, और दूसरी रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर दिया, जो आपको दिख रहा है। तो डायग्राम देख लो, आपके पास एक बीकर है, बीकर में क्या है, वाटर या कंडक्टिंग सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें हमने कार्बन रोड को डिप किया हुआ है और ऊपर एक बैटरी अटैच है। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास बाउल। तो ग्लास या प्लास्टिक का जो बाउल है जिसको मैंने बीकर बोला, इसमें हमने क्या करना है, एक कप पानी डालना है। एड अ टी स्पूनफुल ऑफ साल्ट और अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। देखो हमने पढ़ा था पीछे, टैप वाटर तो कंडक्टिंग होता है, डिस्टिल्ड वाटर हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर है। तो हम क्या करेंगे, क्या पता हमारा वाटर वो कैसा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें सॉल्ट मिक्स कर देंगे या कोई लेमन जूस, जिससे हमारा जो सोल्यूशन है वो कंडक्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सोल्यूशन। अब उसमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोड को डुबोना है। मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड आर आउटसाइड द वाटर। कार्बन रोड की जो मेटल कैप है ना, वो पानी में डूबनी नहीं चाहिए, उनको बाहर रखना है। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, कुछ टाइम वेट करना है। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली। 3 से 4 मिनट बाद आप इलेक्ट्रोड को अच्छे से देखें। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड? क्या आपको इलेक्ट्रोड के आसपास में कोई बबल नजर आ रही हैं? कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन अ केमिकल चेंज? अब अगर बबल नजर आ रही हैं तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज तो हुआ होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी।
रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। तो हमारा 7th क्लास में एक चैप्टर था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में अगर कुछ चेंज होता है, बबल्स आते हैं या उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है या कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, तो वो केमिकल चेंज है। अब नीचे देखो, एक ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन had shown that if electrode were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal and hydrogen bubbles formed on the other electrode. अब जो निकोलसन है, इसने वो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इसने बताया केमिकल चेंज के बारे में। इसने क्या बताया कि जब हम कार्बन रोड को इस सॉल्यूशन में डालेंगे, इमर्स करेंगे, तो बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। इसमें से करंट फ्लो करने से क्या होगा, जो वाटर है ना, वाटर जो है वो आयनों में टूट जाएगा, इसमें आयन्स बन जाएंगे। एक तो H+ आयन बनेगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है। तो इसमें एक तो H+ आयन बन जाएगा और साथ में एक OH- आयन बन जाएगा, जो कि हायर क्लासेस में आप 9th में देखोगे कि ये चार्ज होता है इनके ऊपर। तो H2O कैसे टूट गया, H+ और OH- में। अब जिसके ऊपर तो प्लस चार्ज है वो तो जाएगा नेगेटिव की साइड में, नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके पास जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, राइट साइड वाला। जो कार्बन रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो वहां पे तो जाएगा H+। तो H+ और H+ बहुत सारे वहां पे मिलेंगे, तो H2 गैस बन जाएगी, जिसके बबल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे राइट साइड में। और OH- जो है, अब वो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, वहां से वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इकट्ठे होके O2 बन जाएगी गैस। तो ऑक्सीजन के बबल्स आपको किस तरफ नजर आएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये किसने बताया हमें, निकोलसन ने। नेक्स्ट है, द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। अब देखो, इसमें से अगर करंट पास होगा तो बबल्स बने हैं, मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। और आपको क्या दिखेगा, कई बार इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी ना किसी मेटल का भी डिपॉजिट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा सॉल्यूशन लिया हुआ है। उस सॉल्यूशन में से कई बार मेटल कार्बन रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर उसकी लेयर बन जाएगी उस मेटल की। तो ये चेंज हो सकता है। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अक्कर, क्या पता सॉल्यूशन का कोई कलर चेंज हो जाए। तो कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, या तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, या आपको वहां पे बबल्स नजर आएंगे, या कार्बन रोड के ऊपर किसी मेटल की डिपॉजिटिंग हो जाएगी। तो ऐसे पता लगेगा आपको। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही हमारा क्या था, टॉपिक था। अब उसके बाद बूजो ने क्या पंगे लिए हैं, चलिए देखते हैं। बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब ये जानना चाहता है कि क्या वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं उनमें से भी करंट पास कर सकता है या नहीं कर सकता। ही कट अ पोटैटो, तो इसलिए उसने क्या किया, एक आलू जो है, जो पोटैटो है, उसको कट किया इनटू 2 हाफ्स, 2 पीसेस में, एंड इंसर्ट द कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। और उसमें से कॉपर वायर उसके अंदर डाल दी। दोनों जो उसके फ्री एंड है ना, जो पीछे हमने टेस्टर बनाया था, कौन सा टेस्टर था, एक बैटरी लगी हुई थी, एक हमारे पास माचिस की डिब्बी थी जिसमें हमने कंपास रखा हुआ था। अब अगर तो पोटैटो में से करंट पास किया तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यही तो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है बूजो। तो हुआ क्या, जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। तभी क्या हुआ, उसकी जो मदर थी उसने उसको बुलाया बूजो को, बूजो भूल गया उस कॉपर वायर को बाहर निकालना और वो मदर के पास चला गया। When he came back after half an hour, जब वो आधे घंटे के बाद वापस आया अपने एक्सपेरिमेंट को देखने,
he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire whereas there was no such spot around the other wire। तो उसने क्या देखा आके कि एक ग्रीनिश आपको ग्रीन सा कलर नजर आया उसको किस साइड में, सिर्फ एक साइड में उसको ग्रीन कलर नजर आया, लेकिन जो दूसरी वायर थी उसमें उसको वो कोई भी कलर नजर नहीं आया। He was surprised, तो वो सरप्राइज हुआ with this observation and along with पहेली repeated this activity many times। तो उसने पहेली को बुलाया, सारी बात बताई और बार बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा उसने। हर बार जब वो एक्सपेरिमेंट करता था तो सिर्फ एक टर्मिनल के ऊपर क्या आ रहा था, ग्रीन कलर आ रहा था, दूसरे की तरफ नहीं आ रहा था। और हमेशा जिस साइड ग्रीन कलर आ रहा था वो किस टर्मिनल से अटैच था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इससे उसको क्या पता लग गया कि हमने एक अच्छी सी डिस्कवरी ये कर दी कि अगर हमारी कोई बैटरी बिल्कुल सील है, बल्कि बिल्कुल वो बंद है, हमें पता नहीं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, तो आप सिंपली उसमें से वायर अटैच करके किसी पोटैटो में या किसी सब्जी में आप उसको इंसर्ट कर दो। जिस साइड ग्रीन कलर आएगा वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जिस साइड कोई कलर नहीं आया वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो उन्होंने अपनी ये सारा एक्सपेरिमेंट एक चिल्ड्रन की मैगजीन्स में अपना क्या कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि हमने ये डिस्कवरी की है। रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट द टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट ही फाउंड was that current produce a chemical effect in the potato. To him this was very exciting. In fact this is how science sometime work। तो देखो बूजो एक्सपेरिमेंट तो ये करने जा रहा था कि पोटैटो में से करंट पास करता है या नहीं करता, और मैं बता दूं आपको पोटैटो में से करता है। लेकिन उसने एक और डिस्कवरी क्या कर दी, जो एक एक्सीडेंटली डिस्कवरी हो चुकी है कि ग्रीन कलर आया तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो वाला। तो कई बार साइंस जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, कई बार साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा हो जाता है, वो खोज तो कुछ और रहे होते हैं, मतलब खोज तो उनकी किसी और टॉपिक के लिए होती है, कई बार अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आता है जो कि बेनिफिशियल होता है, जिसको फिर वो पब्लिश कर देते हैं। बहुत सारी डिस्कवरी ऐसे ही हुई हैं साइंस में। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसको ध्यान से समझना है क्या है क्या नहीं। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसाइकिल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। देखो आप जब भी कोई बाइसाइकिल लेके आते हो मार्केट से, बिल्कुल नया है, चमक रहा है, उसका हैंडल बार देखना बिल्कुल शाइनी होगा, उसके व्हील रिम्स जो होंगे वो भी शाइनी होंगे। हाउएवर if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off revealing a not so shiny surface band। और एक्सीडेंटली अगर वो कहीं पे उसको स्क्रैच पड़ गया हैंडल बार के ऊपर या कहीं पे भी व्हील रिम्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली जो कोटिंग है वो उतर गई है उसकी, और नीचे से जो नॉट शाइनी है, मतलब उतना जो चमकता नहीं है मेटल, वो नीचे से निकल आया, ठीक है, नीचे से। यू माइट हैव आल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, हाउएवर विद रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वियर ऑफ, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बेंथ। और आपने ये भी देखा होगा कि जो वुमेन्स हैं जो गहने पहनती हैं, ऑर्नामेंट्स, जो लुक तो कैसी देते हैं कि ये गोल्ड के बने हुए हैं, लेकिन अगर हम उसको रिपीटली यूज करेंगे बार बार तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद गोल्ड की जो परत है, कोटिंग है, वो उतर जाती है और नीचे से या तो सिल्वर का निकल आएगा वो, या किसी और मेटल का निकल आएगा, कॉपर का या कुछ भी, ब्रॉन्ज का, ठीक है। तो मतलब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाई होती है। अब वो परत कैसे चढ़ाते हैं, कोटिंग कैसे करते हैं, वो ही हमने इस टॉपिक में समझना है। In both these cases, a metal has a coating of another metal। हैंडल बार के ऊपर नीचे कुछ अलग मेटल होता है और उसके ऊपर एक और मेटल की कोटिंग की जाती है, जो कि आगे आएगा क्रोमियम मेटल की करते हैं। और
गोल्ड वाले जो ऑर्नामेंट हैं जो सस्ते होते हैं वो कोटिंग की होती है गोल्ड की, नीचे से वो दूसरे मेटल का होता है, सस्ते वाले का, चीप वाले का। चलो इसको समझते हैं एक्टिविटी से कैसे करते हैं कोटिंग। वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड। आपको क्या करना है, एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए और क्या चाहिए आपको, 2 कॉपर प्लेट चाहिए। मिल गया आपको डायग्राम। ये आपको देखो एक कंटेनर दिख रहा है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला हुआ है और 2 कॉपर की प्लेट दिख रही है। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। इस बीकर में हमने 250 ml क्या डाल देना है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड मतलब जिसमें से करंट पास नहीं करता। डिजॉल्व 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। अब इसमें 2 चम्मच क्या डाल दिए हमने, कॉपर सल्फेट के, और वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन चुका है। Add a few drop of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting। तो हमने कौन सा वाटर लिया था, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें से करंट पास नहीं करता। अगर करंट पास नहीं करेगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा कैसे। तो हमने क्या किया, उसमें एसिड डाल दिया। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डाल दिया। एसिड डाला मतलब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग बन जाएगा, उसमें से करंट पास करेगा। अब क्लीन कॉपर प्लेट विद सैंड पेपर। अब कॉपर प्लेट को फिर हमने सैंड पेपर रेगमार से साफ करना है। नाउ रिंस देम विद वाटर। फिर उसको क्या करना है, पानी से धो के उसको सुखा लेना है, ड्राई देम। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इनको हमने किससे अटैच कर देना है, एक बैटरी से। देन इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसके बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इमर्ज कर देना है, डुबो देना है। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट तक हमने इसमें करंट पास करवाना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सोल्यूशन। उसके बाद इसको रिमूव करना है इलेक्ट्रोड को। एंड लुक एट देम केयरफुली, और अच्छे से देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट। कोई कोटिंग मिली आपको। वट कलर्स इज द कोटिंग, कोटिंग का कलर कैसा है। Note down the terminal of the battery with which these electrode is connected। तो यहां पे क्या होता है, नीचे पढ़ो। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि वाटर टूट जाता है आयनों में, वैसे ही कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जब इसमें से करंट पास होगा तो करंट की वजह से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो टूट जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। कॉपर पे होता है पॉजिटिव चार्ज आयन के ऊपर, और सल्फेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है कॉपर वाला, वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि जो अपोजिट होते हैं ना चार्ज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो कॉपर जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो कॉपर की कोटिंग किसके ऊपर होने लग जाएगी, जो नेगेटिव साइड वाली जो इलेक्ट्रोड है कॉपर प्लेट, उसके ऊपर कॉपर ही क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा, उसकी लेयर इसके ऊपर बनने लग जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर कॉपर सॉल्यूशन में से निकलकर कॉपर प्लेट के ऊपर जाके लग गया जो कि नेगेटिव साइड में है, तो सॉल्यूशन में कॉपर की जो क्या होगी है, जगह खाली होगी, उसको कौन भरने आएगा, उसको भी तो कॉपर चाहिए ना, सॉल्यूशन में खाली हो गया। तो वहां क्या होता है, पॉजिटिव से जो कॉपर प्लेट है वहां से कॉपर निकलकर नीचे आ जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, यहां से कॉपर जो है निकलकर सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। दोबारा फिर कॉपर सॉल्यूशन का नेगेटिव की तरफ, धीरे धीरे पॉजिटिव के साथ जो कॉपर प्लेट है वो तो होती जाएगी पतली, क्योंकि कॉपर नीचे आ रहा है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से कॉपर किसके ऊपर चढ़ रहा है, जो नेगेटिव साइड वाली कॉपर प्लेट है, तो वो हो जाएगी मोटी, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगी, ये कोटिंग हो चुकी है कॉपर की।
तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव साइड वाली जो प्लेट है वहाँ पे कोटिंग होती है और पॉजिटिव साइड वाला जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो वहाँ पे वो हो जाएगा थिन प्लेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था। इस तरह से कोटिंग की जाती है किसी भी मेटल की अगर करनी हो हमें। जैसे कि आगे आएगा, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के एक मटीरियल के ऊपर दूसरे मेटल की जो लेयर डिपॉजिट करते हैं, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है उसकी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। यूजफुल कैसे है? इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल। कौन सी इंडस्ट्री में यूज करते हैं? जहां पे हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की थिन लेयर डिपॉजिट करवानी हो। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लेक। मतलब हम जो ऊपर चढ़ा रहे हैं उसमें कुछ खासियत होती है जो नीचे वाले में नहीं होती। जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट, बाथ टैप, किचन गैस बर्नर, बाइसाइकिल हैंडल बार, व्हील रिम एंड मैनी अदर। जो आपका बाइसाइकिल है वो इतना शाइनी क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग किसकी है? क्रोमियम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है। लेकिन अगर सारा क्रोमियम का बना देंगे हैंडल बार तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, नीचे तो आयरन का मेटल होता है, आयरन का हैंडल हो गया, उसके ऊपर किसकी कोटिंग करवा देंगे? क्रोमियम की कोटिंग करवा देंगे, पतली सी परत चढ़ जाएगी। इसलिए जब स्क्रैच लगता है तो वो परत क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है और नीचे से आयरन निकल आता है। तो ये चीज़ है। तो उससे क्या होता है, हमारा बजट भी सही रहता है, हमें सस्ता भी पड़ता है और हमें शाइनी लुक भी वो देता है। तो ये इसका फायदा है करने का। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डजंट करोड। इसको जंग भी नहीं लगती। अगर आयरन का सीधा रखते हैंडल बार तो रस्ट लग जाती, क्रोमियम पे नहीं लगती, ये भी फायदा है। इट रेजिस्ट स्क्रैच, इसके ऊपर स्क्रैच भी कम दिखते हैं। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगा है। एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, ये महंगा है, हमारे बस की बात नहीं है कि सारा हम साइकिल ही क्या बना दें, क्रोमियम का बना दें। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल। तो ये चीपर मेटल का बनाते हैं, सस्ते वाले का। एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपोजिट, और उसके ऊपर क्रोमियम की सिर्फ कोटिंग करती है। अब देखो ये कोटिंग कैसे होगी। सिंपली देखो, हमने जो कॉपर की प्लेट ली हुई है वहां पे क्या होगा, एक प्लेट जो पॉजिटिव साइड है वहां पे तो हम क्रोमियम की प्लेट ले लेंगे। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्रोमियम वाला सॉल्यूशन होगा, जिसमें कोई ना कोई नेगेटिव आयन वाला होगा, जैसे क्रोमियम सल्फेट या कोई भी। और नेगेटिव वाली साइड हमने कौन सी लेनी है? जिसके ऊपर हमने क्रोमियम डिपॉजिट करना है। अगर हमने आयरन का आर्टिकल लिया, आयरन का हैंडल बार लिया, उसके ऊपर करना है तो आयरन वाली चीज को नेगेटिव साइड में अटैच करना है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन से निकलकर क्रोमियम उसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और कॉपर जो ऊपर वाली है पॉजिटिव साइड वाला क्रोमियम नीचे आता जाएगा। ऐसे करके इसके ऊपर लेयर चढ़ती जाती है। तो जिस लेयर का आपको चढ़ाना है वो तो पॉजिटिव साइड में लगाओ प्लेट उसकी, और जिसके ऊपर चढ़ाना है वो नेगेटिव साइड में, और जिसको चढ़ाना है ना हमने उसी का हमने सॉल्यूशन लेना होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर सिल्वर के ऊपर गोल्ड चढ़ाना है तो सिल्वर को नेगेटिव साइड में लगाओगे, गोल्ड को पॉजिटिव साइड में, और सॉल्यूशन कौन सा? गोल्ड वाला। अब देखो पढ़ो इसमें, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। सस्ते वाले मेटल के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, चांदी की, सोने की। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। अब देखो लुक तो कैसी देंगे कि सोने का है भाई, चांदी का पहना हुआ है, लेकिन है सस्ता।
टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। अब जो टिन के कैन होते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आयरन का होता है नीचे से, वो उसके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है। अब आप बोलेंगे सर टिन के कैन रखने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि अगर आयरन का हम लेंगे तो आयरन क्या करता है, फूड से रिएक्शन कर लेता है, जिससे फूड हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इसलिए हमें टिन की कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है फूड वाले कैन में। Iron is used in bridge and automobile to provide strength. However, iron tend to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. अब आपके पता आयरन ब्रिज होगी, आयरन की आपने पाइप देखी होंगी वाटर वाली, वो देखा है आयरन की पाइप के ऊपर कोटिंग की होती है, जिंक की कोटिंग होती है वो, क्योंकि आयरन सीधा रखेंगे तो पानी के टच में आएगा तो क्या होगा, वो उसके ऊपर रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी। और अगर हमने फिटिंग करवा रखी है तो सारी फिटिंग उखाड़नी पड़ेगी, सारा काम खराब। तो जो आयरन की पाइप होती है उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिंक की, जिससे उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती, कोरोजन नहीं होता। ये इसका फायदा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपरी ऊपर कुछ बूजों ने बताया था हमें, यहाँ पे उसको देख लेते हैं। बूजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, so he perform activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of the copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod. बिल्कुल होना ही है। अब इसने क्या किया, बूजो के पास सिर्फ एक कॉपर प्लेट थी, तो उसने नेगेटिव वाली साइड में क्या लगा दी, कार्बन की रोड लगा दी। अब मुझे बताओ आप कि जो कॉपर सोल्यूशन में से निकल कर आएगा वो किसके ऊपर डिपॉजिट होगा, कार्बन रोड के ऊपर, क्योंकि कार्बन उसने किस टर्मिनल के साथ लगाया है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे कार्बन रोड के ऊपर उसने क्या कर दी, सक्सेसफुल वो किस में हो गया, कोटिंग करने में, ये बताया था। अब नीचे नीचे देखो एक येलो ऑरेंज से कलर में दे रखा है पैराग्राफ लास्ट। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, वहां पे कुछ डिस्पोजल भी बनेगा, ठीक है, कुछ कचरा वगैरह भी तो होगा ना वहां पे। इट इज अ पोल्यूटिंग वेस्ट, वहां पे पोल्यूटिंग वेस्ट होगा। एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो वहां पे उस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफाइड होती हैं कि एनवायरनमेंट को आपको कैसे साफ रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, गाइडलाइन बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया जाता है। तो ये आपका सारा चैप्टर था, हमारा 2 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। Thank you.